तो इस तरह के मौके भी मिलेंगे, कुछ आपको लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। मनमुटाव या कोई गलतफहमी हो गई है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोग आसानी से झुकने को तैयार नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और मैं बताने जा रहा हूं वृश्चिक राशि वालों का 2025 का वार्षिक भविष्य। ये जो वर्ष है, मेरी समझ से, मेरे ज्ञान से, मेरी अंडरस्टैंडिंग से अचानक बृहस्पति का वर्ष है। अचानक, है ना, अनएक्सपेक्टेड बृहस्पति, ऐसा होता नहीं। इसकी मैं बाद में करूंगा। लेकिन उससे पहले जो बाकी ग्रह हैं उनकी बात कर लें। अभी हम बात कर रहे हैं जनवरी से लेकर 14 मई तक की। उसके बाद हम अचानक बृहस्पति की बात करेंगे। अभी जो स्थिति है आपकी राशि से, जो शनि है वो चतुर्थ में है, इसको अच्छा नहीं मानते, और ये 29 मार्च 2025 को आपकी राशि से पंचम हो जाएगा, यानी अपनी राशि कुंभ से मीन में प्रस्थान कर जाएगा। वर्तमान में मीन राशि में राहु चल रहा है, जो 30 मई को अष्टम हो जाएगा, यानी कुंभ में आ जाएगा। और ये मैं बोल रहा हूँ ध्रुव का, और मीन का है वो 18 मई को आ जाएगा। और मंगल जो है आपकी राशि से अभी नवम में चल रहा है, लेकिन ये जब शुरू होगा वर्ष तो नवम में होगा, लेकिन 21 जनवरी 2025 को ये मिथुन में प्रवेश करेगा और फिर ये 24 मई 2025 को डायरेक्ट होगा। वहां से ये 3 अप्रैल 2025 में दोबारा कर्क में आएगा। बृहस्पति जो है आपकी राशि से सप्तम भाव में। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो ग्रह स्थिति है मिक्स्ड है, यहां से लेकर 1 जनवरी से लेकर और 14 मई तक। उसके बाद की बात बाद में करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो शनि है वो बेहतर होने वाला है, जिसने आपको हो सकता है कि कहीं रोका हो, कहीं अड़चन डाली हो, कहीं आपके कार्यों में विघ्न डाला हो, या कार्य बनते बनते रुक गए हो। तो यह एक ऐसा समय है कि जो रुके हुए कार्य थे, जो असाइलम में पड़े थे, साइडलाइन हो चुके थे, उनको दोबारा मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। और इस तरह के मौके भी मिलेंगे, कुछ आपको लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। तो आप उनकी मदद से अपने रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी आपके डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जो भी इमोशनल इश्यूज हैं, जो भी पारिवारिक इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व किया जा सकता है अगर आप प्रयास करेंगे। तो जो भी आपस में, भाई बहन में, माता पिता में, या रिश्तेदारों में, या खास मित्रों में अगर कोई मनमुटाव या कोई गलतफहमी हो गई है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। मेरा ऐसा भी अनुभव है जीवन का कि कभी कभी आपकी वनरेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और हर बार आप बोले कि मैं ही सब कुछ हूँ तो दुनिया वाला फिर आपको नहीं मानता। अगर आपकी कोई कमी है और आप सामने वाले से बोलो कि भाई साहब मेरे को आपकी ज़रूरत है, तो फिर वो आदमी आपका मजाक नहीं उड़ाता, फिर वो आपको मदद करता है। तो यह भी कर लेना चाहिए, जबकि आपकी राशि इसके बिल्कुल खिलाफ है। याद रखना, वृश्चिक राशि के लोग आसानी से झुकने को तैयार नहीं होते, लेकिन अनुभव ये सिखाता है, विजडम ये बताती है कि अगर कोई स्थिति ऐसी बने कि जहाँ पर हमारा काम झुकने से बनता हो, तो हमें झुकने में 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, और कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है, और हम सब अपूर्णता के साथ पूर्णता की तलाश में। तो ये मेरा सुझाव है, बाकी आप देखिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये समय ऐसा है कि काम हो जाएंगे, वरना अड़ियलपन से हो सकता है ऐसा ना हो। तो बाकी ऐसा भी कह सकते हैं लोग, कई मुझको बोलते हैं दिस माई लाइफ, हु आर यू और हु इज एनीबडी एल्स। वो एक अलग एटीट्यूड है कि मेरा जीवन है, मैं जो करूँ सो करूँ। तो ऐसा जमता नहीं है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर
आपका जीवन मुझे प्रभावित करता है, मेरा आपको करता है। ये सुझाव है और इसमें ज्योतिषीय सुझाव बेसिकली। मैं आपको खामखा के उपाय में के झंझट में नहीं डालता हूँ, लेकिन उपाय क्या होता है, सबसे अगर उपाय की मुझसे डेफिनेशन पूछो, समय पे लिया गया निर्णय। असमय जब हम निर्णय लेते हैं फिर हमको उपाय करना पड़ता है। हम मनमानी के निर्णय लेते हैं तो हमको उपाय करने पड़ते हैं। अगर हम समय के साथ चलें तो उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ती, समय ही उपाय है, क्योंकि हम समय को तो साध रहे हैं बाद में। अगर जो हमारे बिगड़ गया समय उसके साध रहे हैं, काम खराब हो गया उसी को साध रहे हैं। तो अगर हमने ज्योतिष का सबसे बड़ा वो है, देखिए, और थोड़ा विषयांतर हो रहा है लेकिन कर लेते हैं। मैं और आप अपने माँ बाप, भाई बहन नहीं बदल सकते, बेटा बेटी नहीं बदल सकते, तो इसलिए हमारे लिए मुहूर्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम विवाह में मुहूर्त का इस्तेमाल करते हैं इसलिए करते हैं, या प्रश्न कुंडली में मुहूर्त का इस्तेमाल करते हैं और जगह करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम समय को साध सकते हैं। जो हो गया वो तो हो ही गया। तो ज्योतिषी उपाय है, इसको अगर समय से कहा जाए इस समय में हो जाएगा, ये मेरा सुझाव भी है। एनीवे, अब हम बोल रहे थे कि ये जो जुपिटर है वो अचानक जुपिटर है, तो अचानक क्या होने वाला आप भी देखिए, आपको भी मजा आएगा। जुपिटर आकाश में, जो जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, सबसे बड़ा प्लेनेट है, सूर्य से कई गुना बड़ा है, बाकी से तो बड़ा है ही, और इसका अपना ऑर्बिट है, अर्थ का अपना ऑर्बिट है। बहुत सारे लोग खगोल विज्ञान को नहीं जानते होंगे, उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो पृथ्वी अपनी कक्षा में 365 दिन में घूमती है, सूर्य लगभग 12 साल में कंप्लीट करता है, और उस दौरान में एक ऐसा समय आता है कि बृहस्पति का एक्सेस और पृथ्वी का एक्सेस मिलता है। जब ऐसा मिलता है तब सूर्य को वो खींच लेती है, बृहस्पति सूर्य को खींच लेता है, तो सूर्य पृथ्वी के नजदीक आ जाता है। और इससे पहले, कुछ वर्ष पहले, रशियंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि जब बृहस्पति पृथ्वी के पास होता है तो युद्ध बंद हो जाती है। तो यूक्रेन वगैरह के युद्ध बंद भी हो जाएंगे, देख लीजिएगा आने वाले समय में। तो युद्ध बंद हो जाते हैं, महामारी नहीं होती, समय अच्छा होता है, तो बहुत सारी गुड चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं और आदमी की सोच बदल जाती है। तो यहाँ पर जो बृहस्पति है 14 मई को जेमिनी राशि में चला जाएगा, आपकी राशि से अष्टम चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर मिथुन में चला जाएगा। लेकिन ये अचानक बृहस्पति है, तो अचानक आप पाएंगे 18 अक्टूबर को अचानक सडनली, इफ यू गेट अप on 18th October 25, you will find कि जुपिटर तो ऑलरेडी कर्क में चला गया। अचानक एकदम क्या हुआ अभी तो, और इस पूरे प्रोसेस में इसको कितने दिन लगे? मात्र 157 दिन, जबकि ये कार्य जुपिटर 365 दिन में करता है लगभग, बीच में वक्री तेज होता रहता है, जनरली बात कर रहा हूँ। और उसके बाद भी वहां पर भी अचानक के मूड में है, मतलब सरप्राइजिंग हो रहा है। अचानक मतलब सरप्राइजिंग में क्या हो रहा है, 11 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाता है, मात्र 24 दिन के बाद। नोटेबल पॉइंट है। और उसके बाद में ये अगले 24 दिन के बाद, यानी 5 दिसंबर 2025 को ही पुनः मिथुन में आ जाता है, आपके अष्टम में आ जाता है। तो ये बृहस्पति बाकी ग्रहों की स्थिति तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि बृहस्पति अचानक के मूड में है, सरप्राइजेस के मूड में है। अचानक का मतलब यहाँ हुआ सरप्राइजेस देने के मूड में। जो सरप्राइजेस दे रहा है तो सरप्राइजेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारी घटना आपकी अष्टम भाव में हो रही है। तो जो गलत हो सकता है मैं उसकी बात करता हूँ, और जो अच्छा हो सकता है उसमें मैं प्रोग्राम को एंड करूँगा आपके लिए, आपकी राशि का। अचानक ये हो सकता है कि कोई बीमारी हो जाए किसी को, आपको घर में हो जाए, आपको हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई पैसे के लेन देन का मसला हो जाए, या आपसी संबंधों में कड़वाहट आ जाए। तो अचानक में ये सब हो सकता है। और अचानक में अच्छा क्या हो सकता है कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं, आप ज़्यादा धार्मिक हो जाएं, आपका ऑकल्टिज्म में इंटरेस्ट हो जाए, आप ज़्यादा खोजबीन करने लगे। अगर आप स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, तो आपके लिए और भी अच्छा हो जाए। या आप लेखक हैं, या और कुछ क्रिएटिव बंदे हैं, व्यक्ति हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी में 4 चांद लगा सकता है। आप ज़्यादा मेडिटेटिव हो जाएं, ज़्यादा योगा करने वाले हो जाएं। अगर आप शास्त्रों के अध्ययन में
इंटरेस्टेड हैं तो उसमें हो जाएं, नई नई किताबें पढ़ें, नई नई किताबें लिखें, नए नए एक्सपेरिमेंट करें अपने साथ, औरों के साथ, तो आप अपनी पूरी बॉडी को, माइंड को, सोल को, उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। सब अचानक है, तो ये अचानक वाली स्थिति बृहस्पति के साथ है, और तो यह इसका इस्तेमाल समय के साथ किया जा सकता है। जैसा मैंने आपसे बोला, मेरा ज्योतिष का बेस्ट उपाय है समय के साथ चलो, तो बात हो जाती है। और मैं ये जितने उपाय, घटिया उपाय लोग बताते हैं 2 मिनट में, 5 मिनट में, ऐसा होता नहीं। मैं ऐसे किस्सा सुनाता हूँ। एक पंडित जी महाराज मेरे को मिल गए, और वो नवरात्रि के दिन चल रहे थे। वो किसी चैनल पर आते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। वो रोज बोल रहे थे कि ऐसा इस पहले दिन आपको मकान मिल जाएगा, दूसरे दिन मकान मिल जाएगा, तीसरे दिन मकान मिल जाएगा, चौथे दिन, पूरे 9 दिन का मकान बांट रहे थे। 10वें 11वें दिन मेरी एयरपोर्ट में मुलाकात हो गई। मैंने कहा, पंडित जी महाराज आपने तो बड़े मकान बांट दिए, खुद तो किराए पे रहते हो। अरे छोड़िए ना जी, क्या रखा है। तो इस तरह के उपायों पे भरोसा मत कीजिए। उपाय अगर है तो आप हैं, उपाय अगर है तो समय है। और अगर आपने ये हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे जल्दी से जल्दी कीजिएगा और आइकन के बटन को दबाइएगा। हमारा उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे एक एक वीडियो 50-50 हज़ार लोग एक दिन में देख लेते हैं। इसकी संख्या एक दिन में 5 लाख होना चाहिए। इतना सहयोग तो बनता है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।